नमस्कार, मैं जय कुमार और इस टाइम हम खड़े हैं वार्ड नंबर 7, जो पहले वार्ड नंबर 5 होया करता था, आज वो 7 है। तो इसमें हम इस टाइम जो मौजूद हैं, ये नेत्राम सरिया वाला रोड है, जिसमें यहाँ लोगों के द्वारा हम यहाँ बुलाए गए हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ लोगों की किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, एक नर्क जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं आज की डेट में। और यहाँ तक बताते हैं कि जी हमने विधायक जी को भी इस चीज़ के लिए कंप्लेंट करी है, मगर उसके बाद भी कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया। जबकि विधायक जी ने इलेक्शन टाइम में ये कहा था पानी में खड़े होकर कि जी अगर जनता चुनकर अगर मुझे लेके आती है तो मैं 15 दिन के अंदर ये जल भराव की समस्या ख़त्म कर दूंगा, अन्यथा अगर नहीं कर सका तो ब्राह्मण के लिए उसकी चोटी से बड़ी कोई बात नहीं होती, मैं चोटी कटवा दूंगा। तो आज ये 15 दिन के बाद भी आज करीब 2.5 से 3 साल का समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी जनता आज भी नर्क जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। देख सकते हो आप इस तरीके के कि यहाँ देखो किस तरीके का एक जल मग्न इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि यहाँ से आदमी निकलना भी दुर्लभ हो रहा है। और अभी यहाँ पर एक हमारे बैक साइड में ही है, यहीं हम दिखा देते हैं आपको। देखो सामने अभी वो भाई साहब खड़े हुए हैं, ये अभी यहीं पर इसी जगह पर ये गिरे थे। यहाँ एक गड्ढा है जो बहुत ज़्यादा, यहाँ अब भी लोगों का इतना बुरा हाल है कि जी उसके बाद भी प्रशासन कोई उनकी सुनवाई नहीं करके राजी है। नगर निगम के पास ये लोग जा चुके हैं, विधायक जी के पास ये जा चुके हैं, ललिता यादव जी के पास जो पार्षद जी यहाँ की रह चुकी हैं उनके पास भी जा चुके हैं। उसके बाद भी कोई इनको आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे कि आज इन्होंने मजबूर होकर यहाँ उनको बुलाया और लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं का हमारे का क्या हाल है जी। यहाँ पे कॉलोनी जो है छोटी सी दुकानदारी करते हैं, उसमें भी ये रास्ते ऐसे हैं, मतलब पानी का कोई सुधार ही नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार जी। विनोद जी, विनोद आप टेलर। यहाँ रहते हो और इस तरीके से इतना पानी भरा हुआ है, तो यहाँ कैसे आपका आना जाना होता होगा यहाँ पर? वहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ये तो अगर जो साइकिल ना हो तो वैसे तो निकल ही नहीं सकता आदमी। वैसे तो कंप्लेंट तो होती है, कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट के 20 आदमी होने चाहिए, 50 आदमी होने चाहिए, जब जाकर सुनवाई होती है। क्या नाम है जी आपका? मैं मनोज कुमार केमनी, वार्ड नंबर 7 पर्वतीय कॉलोनी का निवासी हूँ। और मुझे आपके चैनल से आज ये मांग है प्रशासन से कि हमें अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे रहते हुए फरीदाबाद में 22 साल हो गए। 22 साल से यहाँ पे न पानी की सुविधा है, न सीवरेज की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है। यही पानी हमारे घरों में आ रहा है। और जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, पर मन में वही वहम रहता है कि बच्चे सही सलामत घर पे पहुँचे नहीं पहुँचे, कि कहीं सीवर में गए। अभी आपके सामने आपने देखा एक बेचारा विकलांग आदमी गिर गया रास्ते में। सबसे बड़ी सुविधाएं। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हम स्मार्ट सिटी में खड़े हैं। किशनपाल जी से, नीरज शर्मा जी से, ललिता यादव जी से मेरा सवाल है कि क्या आपने यहाँ से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हो, और जीतने के बाद क्या हो जाता है आपको, जो कि आप काम नहीं कर पाते यहाँ पे? मतलब या तो आप घोटालों में पैसे लगा रहे हो, कहाँ जाता है यहाँ का, या सरकार पैसे नहीं देती? अगर सरकार पैसे देती तो घोटाले हो रहे हैं, 2-2, 250 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इसीलिए काम नहीं हो रहे। अगर 250 करोड़ रुपये एक कॉलोनी, नई कॉलोनी बन जाती है। लेकिन यहाँ कोई नेता नहीं, कुछ नहीं। इलेक्शन के टाइम पे नेता है, बाकी हमारे आदमियों के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। एक आप चक्कर पे चक्कर काटते रहोगे, कभी पार्षद साहब नहीं है, कभी एमएलए साहब नहीं है। और हमारे किशनपाल जी की तो वो खासियत है इस एरिया में कि लगातार जीतने के बाद सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले एमपी हैं। लेकिन वो एक भी काम गिनती करवा दे कि मैंने वो देख ली। मूलभूत सुविधाएं, हमारे हार्डवेयर का रोड देख लो आप, किसी कॉलोनी में किसी भी रोड पे घूम जाओ आप, कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है। या तो हम शहर छोड़ जाएं, या ये लोग वोट मांगने ना आए हमसे। मतलब हमें आपके चैनल से इन नेताओं से ये पूछना चाहते हो कि आप जब इलेक्शन होता है तभी याद आता है क्या हम लोगों की? बाकी कहाँ जाते हैं हम? पीने के पानी में ये पानी आ रहा है, मीठे पानी में, नाले का पानी। हम कहाँ जाएं? इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ जाएंगे हम लोग यहाँ? या तो शहर छोड़ जाएं नेता लोगों के रहने के लिए,
ना बीमारियों में पैसा लगाएं, बच्चों पे पैसे लगाएं। कोई मूलभूत सुविधा कहीं भी निकल लो, अब कॉलोनी से कोई आदमी अगर बीमार हो जाए तो निकलने का रास्ता नहीं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है जी। सतवीर जी, जो यहाँ आज जो लोग आप इकट्ठे हुए हो, क्या कारण है? हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी, ना निकले रास्ता, ना पानी पीने का रहा, ना और कुछ है। आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर क्या हाल है, आपके सामने ही है। तो क्या आपने इस चीज़ की कोई शिकायत करी है कभी विधायक से या नगर निगम प्रशासन 20 से? बार सबको बोल लिया जी। ललिता जी हमारे यहाँ की पार्षद है, वो तो ये कहती है मैं तो दारू पिलाई और बन गई, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। तो कितना समय हो गया यहाँ आपको इस स्थिति में, इस नर्क में? इस नर्क में मुझे 22 साल हो गए जी। 22 साल से इसका कोई कोई निर्धारण नहीं हुआ, कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए गिर जाते हैं, आपके सामने ही गिर गया, देखो बच्चे गिर जाते हैं स्कूल की ड्रेस। अच्छा जी, बच्चों को फिर लेके जाओ, वापस आओ, फिर जाओ। क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम अनिल कुमार जी है। सर मैं कहना चाहता हूँ सर जी, जैसे हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो सर ये पानी में जैसे निकलते हैं, कई बार उनको खड्डा नहीं पता लगता तो वो ड्रेस गिरने की वजह से ड्रेस वगैरह ख़राब होती है तो वो उनको वापसी आना पड़ता है। स्कूल से उनकी छुट्टियाँ हो जाती हैं सर, इस वजह से उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है हमारी। और इस चक्कर में फिर हम इसको विधायक जी को भी हम 2-3 बार बोल के आ चुके हैं, बट सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े घरों के आगे सर जी, पानी चढ़ा हुआ पूरा। बाइकें निकालते लोग, बच्चे कई बार बाइकें स्पीड में निकालते तो घरों पे चींटे मार जाते हैं पूरी। पब्लिक आपने इकट्ठा करी है, वार्ड नंबर कौन सा है और क्या क्या समस्याएं, मुख्य समस्याएं, और सरकार से निगम से क्या मांगे बताइए। मैं पहले जेके न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। पंचाल पर्वतीय कॉलोनी में रहता हूं और मेरे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी सीवरों की है। यहाँ पे सीवर सबसे ज़्यादा जाम पड़ी है, किसी गली में से रास्ता नहीं निकलने के लिए। नगर ये नेत्रम सरिया वाला रोड है, ये गली नंबर वार्ड नंबर 7 है। पहले वार्ड नंबर 5 था पहले ये, अब ये वार्ड नंबर 7 हो चुका है। और ना तो यहाँ पे कोई सीवरों की सफाई है, 2 महीने से इतना बुरा हाल हुआ मचा पड़ा है, कहीं से कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए हमारे यहाँ पे। ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, 2-3 स्कूल भी है हमारे इस रोड पे, ना बच्चे जा रहे हैं स्कूल, कोई गिर जाता है, किसी बच्चे को चोट लग जाती है। नगर निगम में गए, नगर निगम वाले कहे हमारा टेंडर खत्म हो चुका है, हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है, ना तो उनकी सफाई हो रही है। विधायक जी के पास भी गए, विधायक जी ने कह दी मेरे बस की नहीं है भैया, अभी कुछ नहीं होगा अभी यहाँ पे। विधायक जी ने जब यहाँ वोट जो उन्होंने चुनाव लड़ा था, जब तो पानी में खड़े होकर यहाँ पर उन्होंने एक दावा किया था, जनता से ये कहा था कि जी अगर मैं ये जल भराव की समस्या अगर 15 दिन में नहीं खत्म कर सका तो मैं ब्राह्मण के लिए उसकी चोटी से बड़ी कोई बात नहीं होती, चोटी कटवा दूंगा। तो क्या आज इस चीज को लेकर विधायक जी कुछ नहीं कहते? विधायक जी उस दिन जिस दिन से जीते हैं उस दिन के दिन एक दिन भी नहीं आए हमारे इस रोड पे, देखने के लिए भी नहीं आए भाई क्या हाल है क्या नहीं है। पब्लिक जा चुकी है उनके पास में, कम से कम 100-150 आदमी इकट्ठे होकर उनके पास में, वो आज तक नहीं आए, ना उनकी कभी छुट्टियां कटी है। जब तो नंगे पैरों में जाते थे, कहते थे मेरी बहन बेटियां ऐसे करके जाती हैं, पेट को ऊपर करके जाती है, मेरे को शर्म आती है। आज कहाँ गई है पंडित जी की वो शर्म? आज एक दिन भी पंडित जी देखने के लिए नहीं आए कॉलोनी में क्या हाल है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। आगे हमारा ये स्टेप रहेगा, हम शुक्रवार को कमिश्नर के ऑफिस में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से पानी भर के भी ले जाएंगे और उनके ऑफिस में जाकर दिखाएंगे हमारे यहाँ देखो चल के क्या हाल हो रहा है। हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं यहाँ पे, और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता है। रूबी चौधरी। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ इस तरीके से जो पानी के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई कमिश्नर की कोई बात है, ना नगर निगम की बात है, ना ही कोई पार्षद है, और पर्वतीय कॉलोनी के लिए कोई नहीं है, कोई एमएलए कोई पार्षद, किसी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये 7 नंबर वार्ड है इस टाइम, तो पहले 5 था। और यहाँ की पार्षद ललिता है, ललिता ने इतने सभी 5 साल में एक कन्नी मसाला कहीं लगाया हो, मैं बोलती हूँ उनके खिलाफ। ठीक है, किसी की जनता की बच्चे जाते हैं स्कूल तो कोई पब्लिक ये जान के देखे कि पार्षद के बच्चे जा रहे हैं या किसी के जा रहे हैं, कि कम से कम ये तो देखो कि कितनी बीमारी है यहाँ पे आके। पार्षद अपने घर में पैसे रख लिए या एमएलए ने अपने घर में पैसे रख लिए, क्या जनता के लिए कुछ नहीं है? अरे इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हमारी अपनी चुटियाँ कटवा देंगे। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जनता के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, ना कोई कमिश्नर है, कोई जमादार को बुला के लाएंगे वहाँ से तो वो बोलेगा जी पैसे दोगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, हम तो सरकारी हैं। क्यों? यहाँ से बच्चे कैसे जाएंगे? अगर कोई बीमार हो जाए या हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर कोई बीमार होगा तो क्या एमएलए या पार्षद या कोई कमिश्नर क्या आके देखेगा यहाँ पे? किसकी जेब से पैसे जाएंगे? इतनी गंदगी में बदबू में रह रहे, कोई खाना खा सकता है? यहाँ चल के दिखा दे कोई।
किसी में अगर दम है तो चल के दिखाओ। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सुविधा कर जाए, क्योंकि हम हाउस टैक्स, पानी का बिल, बिजली का बिल अगर सब कुछ देते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे लिए कुछ नहीं है तो क्या है, फिर वोट मांगने के लिए किस लिए आ जाते हैं यहाँ पे? सबके लिए यही चेतावनी है कि वोट मांगने ना आए, क्योंकि हमारी सुविधा नहीं है। और जनता एक जिस टाइम एक हो जाएगी तो किसी के लिए कोई वोट या कुछ नहीं है वैल्यू। जान ना निकलने सारा कर्म हो रहा है, बहुत दुखी हूँ। छोटे छोटे बच्चे नरक में पड़े। सुगांती सुगांती जी, हाँ जी। आप यहाँ रहते हो तो ये जो पानी भरा हुआ है, जल भराव की इतनी समस्या हो रही है, तो किस इसमें कैसे रह रहे हो आप? बहुत दुखी से रह रहे हैं बच्चे, सब नरक में डूब रहा है। नगर निगम से कंप्लेंट कोई नहीं सुनता ना, कोई नहीं सुनता है। गए हैं कंप्लेन करने, कोई ना सुन रहा है। कहते हैं हमारा ठेका खत्म हो गया, ठेका नहीं है, हम नहीं सुनेंगे। ईंट उठा करके मार दो, हमको नहीं है, हम नहीं जाएंगे से बोल रहे। कुछ नहीं मांगे, बार बार हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। सारी आईडी जमा कर रखी है उनके पास हमने। कब से समस्या बनी हुई है यहाँ पर पानी की? भैया हम तो उसी दिन से देख रहे हैं, पर थोड़ा सूख जाता है, चल जाता है। हाँ, चल जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बताओ कैसे जाएं, कैसे ड्यूटी वाले, कैसे हम साग सब्जी को बाजार घाट को यहाँ जाए, गिर जाते हैं, कपड़े लत्ते सब सन जाते हैं। बहुत परेशान है, वो सुनते नहीं है नगर निगम वाले। कितने बार कंप्लेन कर चुके हो आप नगर निगम में? भैया उसमें हम कोई गिनती नहीं है, सब जगह। इसके लिए कभी आप विधायक से मिले हो? हाँ, विधायक जी क्या आश्वासन दिए? ये कह रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है।